रौनकपुर नाम के एक शहर में राजा रौनक सिंह एक राजा हुआ करता था। वो हमेशा अपनी प्रजा के हित में कार्य किया करते थे। वहाँ की प्रजा बहुत खुश रहती थी। एक दिन गिद्ध आकाश में भुतिया पेड़ के बीज लेकर उड़ रहा था। जैसे ही गिद्ध रौनकपुर पहुँचा तो उसके मुंह से एकदम बीज रौनकपुर के बीचों बीच गिर गया। बीज भुतिया था, इसलिए अगले ही दिन पौधा बन गया। वहाँ के स्थानिक निवासी जब पौधे को देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि पौधा का रंग काला था। बाद में लोगों ने आपस में चर्चा की और यह समझा कि खेत में उगने वाले कोई घास पात या वनस्पति होगी। दूसरे दिन वह पौधा काफी बड़ा हो गया। लोगों को और ज्यादा दुविधा हुई कि एक ही दिन में यह पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया। होते होते वह तीसरे दिन पेड़ बन गया। समय बीतता गया, लोगों को भी तेजी से बढ़ने वाले पौधे के बारे में सोच कर परेशान हो रहे थे। वह इस मामले को राजा के पास लेकर गए। ऐसे जादुई पौधे का पता चलते ही राजा तुरंत उस जगह पर पहुंच गया। राजा को जैसे ही पता चला कि एक काले रंग का पौधा 3 दिन में पेड़ बन गया, तो वो भी उस पेड़ को हैरानी से देखने लगे। राजा उस पेड़ के पास चौथे दिन पहुंचे थे और तब तक पेड़ और बड़ा हो चुका था। वह इतनी तेजी से फैल रहा था, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। राजा समझ गए थे कि काला रंग का पेड़, इसमें जरूर कुछ जादू टोना होगा। इस सोचकर साथ राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी इस पेड़ को खत्म करेगा उसे इनाम के तौर पर 1000 सोने के सिक्के देंगे। यही नहीं, राजा ने यह तक कहा कि पेड़ को खत्म करने वाला व्यक्ति मेरी मृत्यु के बाद मेरी राजगद्दी पाने का हकदार बनेगा। इतनी बड़ी घोषणा सुनने के बाद हर कोई पेड़ खत्म करने के लिए अपना दिमाग लगाने लगा। राजा के सारे चतुर मंत्री में तरकीब लगाई, लेकिन पेड़ को कोई नष्ट नहीं कर पाया। किसी ने पेड़ के आसपास आग लगवा दी। एक मंत्री ने उसे भुतिया पेड़ को हाथियों तक से खिंचवा लिया, लेकिन पेड़ को कुछ भी न हुआ। अब लोगों के मन में डर बैठ गया और उन्होंने लगा कि पक्का यह कोई ऐसा वैसा बल्कि भुतिया पेड़ है। तभी उस गांव के एक समझदार व्यक्ति को राजा की घोषणा की पता लगा। जानकारी मिलते ही वो अपने गुरु के पास भुतिया पेड़ से जुड़े रहस्य को जानने के लिए पहुंच गया। गुरुजी ने ध्यान की शक्ति एक तरफ करके देखा और उससे पूछा, क्या तुम पेड़ को खत्म करना चाहते हो? समझदार व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ गुरुजी, सब उससे परेशान है। गुरुजी ने बताया कि उसे खत्म करने के लिए एक ही तरीका है। इसके लिए तुम्हें उसे पेड़ के आसपास नमक डालना होगा। इस तरकीब के बारे में जानते ही व्यक्ति ने तेजी से राजा के पास गया और कहा कि इस पेड़ के आसपास आप नमक डलवाना होगा। ऐसा करने पर ही यह पेड़ खत्म होगा। राजा ने अपने सैनिकों को ठीक ऐसा ही करने को कहा। सैनिक ने मिलकर पेड़ के चारों ओर खूब सारा नमक डाल दिया। नमक डालने के 1 दिन बाद ही पेड़ का आकार कुछ कम हुआ। होते होते 5 दिन तक पेड़ एकदम छोटा हो गया। उसके बाद गलकर वो गायब ही हो गया। उस व्यक्ति के तरकीब काम कर गई और राजा ने खुश होकर उसे इनाम के 1000 सोने के मोहर पहले दे दी। उसके बाद एक पत्र दिया जिसमें लिखा था कि वो राजा के मरने के बाद उसकी गद्दी को संभालेगा। वो समझदार व्यक्ति खुश होकर अपने घर चला गया। कहानी से यह सीख मिलती है कि कोई भी मुसीबत नहीं होती जिसका समाधान न किया जा सके। जरूरत है तो बस धैर्य और समझदारी की।